ਬਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਥੋਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸ਼ਰਫ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬੇਟਾ? ਜ਼ੀਨਤ। ਅਸ਼ਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ? ਆਦੀ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ। ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛਾ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਰਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? मैं कहती जाती ना करो फिर मैंने कपड़े उतारे हैं फिर जाती की अच्छा कहती ना करो। ठीक है तो पेन में दर्द वगैरह हुई सी? हाँ जी की होया सी? दर्द नाल की होया सी तो उन्हें जाती कीती सी? फिर दर्द होया फिर वाशरूम में गई हूँ वाशरूम दी ब्लड निकलिया सी? ब्लड ब्लीडिंग शुरू हो गई सी? हाँ जी वाशरूम की ब्लीडिंग शुरू हो गई। अच्छा ठीक है। उस तो बाद कितने दिन जाती करता रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? बस एक दो दिन। एक दो दिन जाती करता रहा उस बाद छੱਡ ਦਿੱਤਾ है? हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ वीडियो फिल्म भी नंगी बनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाज़रीन इकराम, हमेशा की तरह आज एक मर्तबा फिर जिला कसूर की हदूद में रसूलपुर रोड के इलाके की हदूद में एक 13 साला नाबालिग मासूम बच्ची को एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपनी हवस का निशाना बनाया। आज एक और हवा की बेटी एक दरिंदे के हाथों लुट गई। उस बेशरम इंसान ने बच्ची के साथ किस तरह ज्यादती की, कैसे उसको जेब तन किया, उसके कपड़े उतारे, उसको बरहना किया। ना सिर्फ उस एक शख्स ने ज्यादती की बल्कि उसके 3 से 4 दोस्तों ने मिलकर ज्यादती की। उन्होंने वीडियो क्लिप के जरिए उसकी गंदी फिल्म भी बनाई और करीबी थाने में जब इतला दी गई तो फिर हमेशा की तरह हमारे मुहाफिजीन का कैसा रवैया था वो भी आपको सारी कहानी इसी व्लॉग में बताऊंगा। मैं बच्ची के कोलीग को कॉल कर रहा हूं। बच्ची के जो वालिद साहब हैं उनके ये दोस्त हैं, तो मजीद इस वाक़े की सारी तफसीलात इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। पहले आप जानते हैं कि आज से कुछ साल कबल कसूर में एक वाक़या पेश आया था। मासूम बच्ची ज़ैनब के साथ भी इसी तरह ज्यादती की गई, बाद में उसको कत्ल किया गया। और आज हवा की इस बेटी को जालिम शख्स ने अपनी हवस का निशाना बनाया और उसको धमकियां दी, थ्रेट्स किया, अगर किसी को बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। कैसे कसूर से लाहौर हीरा मंडी की हदूद में लेके आया, बच्ची को खाने में नशावर मंशियात मिलाकर खाना खिलाया, उसको बेहोश किया गया, उसके साथ बारी बारी दरिंदों ने मिलकर ज्यादती की। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, ना आसमान फटा ना जमीन ने मुंह खोला। ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी है। और उस बच्ची के जो वालिदैन है उनका ताल्लुक एक गरीब खानदान से है, वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। जी नाज़रीन इकराम, वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते और कैसे उनको इस जुल्म करने वाले जालिमों का सामना करना पड़ रहा है। मजीद आए, ये बच्ची के बाबा के कोलीग हैं, उनको मैंने कॉल पे ले लिया। मजीद इन्हीं की जबानी इस वाक़े की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह इस जुल्म के खिलाफ इस आवाज़ हक को उठाने के लिए और इस मजलूम फैमिली का साथ देने के लिए हमारा साथ दिया। अच्छा बताइएगा, ये बच्ची की कितनी उम्र है? जी सर, इस बच्ची की उम्र है 13 साल। 13 साल बच्ची की उम्र है। जहाँ पे ये रहते हैं उस इलाके का क्या नाम है? उस इलाके का नाम है कसूर। कसूर मुकम्मल बताएं, मुकम्मल एड्रेस। कसूर में रहते हैं ये, रसूलपुर रोड पे मोहम्मद नगर। रसूलपुर रोड पे मोहम्मद नगर। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसके जो वालिद साहब है बच्ची के, साजिद साहब, उनकी क्या मसरूफियात है, वो क्या काम करते हैं? वो करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। दिहाड़ीदार शख्स है। जी दिहाड़ीदार शख्स है, वो ज्योतियों के कारखाने पे काम करते हैं। जी अच्छा सर,
आपका नाम जानना चाहूंगा। जी सर, मेरा नाम राशिद अली है, ये मेरे दोस्त हैं जी साबित। जी, राशिद अली साहब, मुझे ये बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया, बच्ची को किस तरह उन्होंने अपने झांसे में लिया और कैसे कसूर से लाहौर के इलाके हीरा मंडी की हदूद में लेके आया वो दरिंदा शख्स, और किस तरह ज्यादती की? जी सर, असल में बेसिकल वो जो अशरफ है उनकी बहनों का उधर कोठा है, ठीक है जी, हीरा मंडी में। जी, जिसने ज्यादती की है उसकी बहनों का कोठा है हीरा मंडी में। एक कोठा है, एक का नाम है दोशा और दूसरी का नाम है शहीना। जी ठीक है, सिटी कसूर में तो थानों में दर्ज है ये हरामकारी के कोठों के नाम से, बब्बू बहना वाला नाम है, ठीक है इनका। जी ठीक है जी। तो ये जो साजिद की बेटी है ज़हनी मजदूर भी है और 13 साल की बेफाम के मुताबिक मुकम्मल एज है, और वो अभी 10 रुपए रोके मांगने वाली है, उसको कोई अकल शौर नहीं, उसको रोटी के झांसा देके या जो भी कुछ देके कहता इधर हाथ लगे आने, ठीक है सर। जी तो यहाँ से वो ले गए उनकी जो बीवी और बेटी और बंदे, वो कार पे उधर ले गए अपना हीरा मंडी में, हीरा मंडी में ले गए। जो अच्छा। उनकी मंजिल थी शहीना और दोशा के कोटे पे ले गए। यानी कि उस दरिंदा सफाक इंसान के जो सहूलतकार हैं वो जी, उसकी जी। 2 बहनें हैं। जी जी। जी तो आगे चला कुछ ऐसे जी जी कि उधर जब ले गए वो बच्चे के साथ रात को, अशरफ नामी बंदा जो फर्स्ट में उसको हाथों लगा रहा है, वो कह रही ना कर मेरी मम्मी के पास जाना, अम्मी पास जाना है। तो मुझे कुतकुतारियां निकली, गुदगुद होती है मुझे, कुतकुतारियां निकल रही हैं जी जो बच्चे ने स्टेटमेंट दी है, ठीक है सर। तो वो कह रही कि वो मेरे साथ गंदा काम करना शुरू कर दिया है, मुझे पेन होनी शुरू हो गई है, ना कर अम्मी अम्मी रोती रही, अम्मी अम्मी रोती रही हूँ मैं। तो आगे तो कहती उसने इतना पता नहीं क्या मेरे साथ किया कि मेरी जान निकल गई, चीखें निकल गई, वो जो ब्लड था वो अपना कपड़ों के जमीन के ऊपर भी फरे, मैं भाग के वॉशरूम में गई हूँ और उधर मुझे जो खून का पेशाब आना शुरू हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा। तो उसके बाद पूरी रात उसने रखा है, फिर उसने मेरे साथ सुबह शाम करता रहा। एक और बंदा था, वो कह रही कि एक कैसर और बशीर आए थे, उन्होंने भी मेरे साथ किया था। यानी कि 3-4 लोगों का ये ग्रुप था। जी ग्रुप था जी। तो बात सर ऐसे है कि जब साजिद ने मेरे साथ बात की, बेचकर मैं लाहौर में रहता हूँ, तो मुझे दुख हुआ सुन के। आज 4 दिन हो गए मुझे इधर सिटी कसूर में इनके मामलात में, ठीक है सर जी। तो इन्होंने FIR कटवाई थी उनके खिलाफ। अच्छा, ये कौन से थाने में सर, ये राशिद अली साहब कौन से थाने में FIR कटी है? थाना बी डिवीजन कसूर। जी। तो FIR कटवाई। तो अब हुआ क्या, बच्ची स्टेटमेंट ये दे रही कि मुझे वही कार पे लेके आए और थाने में अपना SHO साहब के हैंडओवर मुझे करके गए। अब तफ्तीशी जो था सोना डोगर, वो अकेली बेटी को लेके वो कह रही तेरे चपेड़े मारूंगे, चपेड़े मारूंगा मैं। तो अदालत में कोर्ट में जाके उसके बयान करवा देंगे। अच्छा ठीक है जी। अगर तूने कोई ये लफज उसको बताए, अगर तूने इसको इधर उधर किया तो तेरी माँ को तेरे बाप को अंदर उठा के कर दूंगा, तुम्हें भी बहुत मारूंगा, तेरा भी बच्चा दूंगा, तुम्हें भी बंद कर दूंगा। जुल्म की इंतहा है भाई। अच्छा। अब उसके बाद उन्होंने किया क्या कि बच्ची को दारुल मान भेज दिया। जब दारुल मान से रोक कर लेके गए, बच्ची को रिसीव किया, आगे से बच्ची वो अंदर से फूल लेके आ रही है, अब्बा तेरे लिए मैं फूल लेके आई, अब्बा तेरे लिए फूल लेके आई, हाय। ठीक है जी। अच्छा। तो जब बच्ची आई है, उसने अपनी सारी स्टेटमेंट जो भी था अपनी माँ को बताया। सुबह ऑर्डर लिए हैं, थाने गए, थाने वाले गए ये तो क्लोज हो गया चैप्टर, पर्चा अब नहीं बनता, कुछ नहीं हो सकता। तो जब सुबह ऑर्डर लेके आए हम अदालत से, दफाती के मजिस्ट्रेट से, मेडिकल के लिए मेडिकल करवाया, थाने लेके गए, वो फिर भी पुलिस कह रही कि ये तो पर्चा बनता ही नहीं है। मैंने क्यों उनसे बोला सर आप मुझे काइंडली एक बात बता दीजिएगा कि एक बंदे की बाइक चोरी हो जाती है, उसकी FIR हो जाती है, वो कहते मेरे पास नहीं, सर्टिफाई हो जाती है, सुलह हो जाती है, वो अपने अपने घर में दूसरे दिन वही बाइक उस बंदे के नीचे से निकलेगी, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं। यानी कि ये जो खतरनाक और जालिमाना ये जो एक खेल है, ये जो दरिंदों ने एक खेल खेला है हवा की बेटी के साथ। जी 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 जी। पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं? जी मिले हुए हैं। पुलिस वालों ने कोई रिश्वत वगैरह ले ली होगी? जी जी। अब जो मेडिकल आया सर, तो मेडिकल में रिपोर्ट में साफ ज़ाहिर डॉक्टरों ने भी कह दिया सगफार वो दरिंदा इंसान कितना जालिम था।
कि प्लस अनटच बच्ची के साथ ये जुल्म किया उन्होंने। अच्छा, इस वक्त वो जो मुल्जमान है वो इस वक्त कहाँ है? वो मुल्जमान फरार हो गए हैं? जी फरार है। वो कह रहे हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमने तो हमारा पर्चा तो खारिज हो गया। अभी जो बेसिकल हमारी, अच्छा ये बताइएगा राशिद अली साहब, वो जो बच्ची के बाबा हैं वो इस वक्त कहाँ पे हैं, उनका क्या मौकफ है इस वक्त? मैं अभी आपकी बात करवा देता हूँ। जी जी, ये नाज़रीन बच्ची के बाबा हमारे साथ अभी मौजूद होंगे। जो जीनत बीबी है उसके वालिद की, आप साजिद उसका नाम है, उसकी आपसे बात करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी सर? जी, बड़ी मेहरबानी जी, करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद साहब, जी भाई साजिद साहब, इस जुल्म से भरा ये जो वाकया है, मैं यकीन करें मेरा अल्फाज साथ नहीं दे रहे। जी जी, ये जो खतरनाक शैतानी खेल है इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जी आज से कुछ साल कबल ये कसूर में एक वाकया पेश आया था, एक हवा की बेटी जैनब के साथ भी इसी तरह वाकया पेश आया, लेकिन उसको बाद में कत्ल कर दिया गया। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की जो जान है वो महफूज है, लेकिन इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। मैं इस वाकये की मजम्मत करता हूँ। लेकिन उस जालिम ने बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है, दरिंदगी की है। हाँ जी। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? दिखाई नहीं देता, नबीनी है वालदा। अगर आपको सपोर्ट किया जाए तो आप स्टैंड लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल लेंगे। किसी किस्म की आपको धमकियां या थ्रेट्स वगैरह किया जा रहा है? हमें कोई डर नहीं है। अब देखो जिसकी इज्जत नहीं चली उसके क्या रह गया उसके पास? हाँ जी बिल्कुल। वो हम तो जिंदा मर गए हैं, हमने किसी से क्या डरना है? अब हम तो चाहते हैं उसको हमारे सामने उसको मार दे। हुकूमत वक्त से क्या अपील करेंगे आप? जी जी सर, हुकूमत से ये अपील करेंगे कि जुल्म हो रहा कसूर में, पहले जैनब बीबी के साथ ये जुल्म किया, तो आज दूसरा शिकार ये बच्ची जिनत बनी। तो हमारी हुकूमत से, वजीर आजम साहब से अपील है कि खुदारा इन बच्चे के माँ बाप को इंसाफ दिलाया जाए और उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए मुल्जमान को, ताकि वो कल को कोई और आने वाली बेटी इन दरिंदों का शिकार ना हो। और जो इनके कोठे के ऊपर हरामकारी का अड्डा खुला हुआ है, जो उधर बच्चे फंसी हुए हैं, तो हम वजीर आला पंजाब से और वजीर आजम से अपील करते हैं कि उन बच्चों को वजाब कराया जाए, उनके माँ बाप को पहुंचाया जाए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राशिद साहब, ये कब का वाकया और कितने रोज हो चुके हैं अब तक? ये सर 29 तारीख को, 29 तारीख का वाकया है और आज 6 तारीख है जी। 6 तारीख है। पुलिस 7-8 दिन, एक हफ्ता गुजर गया। पुलिस थाना डिवीजन की जो है SHO वहीद आरफ और ASI तफ्तीशी सोना डोगर, वो इस केस में आंख मिचौली खेल रहे हैं कि क्रिमिनल बंदे की जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनकी साइड ले रहे हैं। वो इनको कोई इंसाफ नहीं दे रहे, वहां से धक्के मार के भेज रहे हैं कि आप इस लायक थे, आप उनकी बेटी ले जाएं, इधर क्या लेने आए हो? ये मेरे सामने राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया। इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप होगी और इस मौजू को हम ज़ेरे बहस लाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये जुल्म कब तक होता रहेगा हमारे मुआशरे में? पूरी दुनिया थू थू कर रही है। 8 रोज गुजर गए, मासूम बच्ची के गरीब बाप को, एक बेबस मजबूर मां को इंसाफ नहीं मिल सका। हम कौन सी रियासत मदीना में रहते हैं? निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, ये जो वाकया पेश आया है ये सनसनीखेज वाकया है। अगर आज आपने स्टैंड ना लिया, इनके हक में आवाज ना उठाई, तो इस तरह न जाने कितने वाकये पेश आएंगे। तो प्लीज खुदारा हम पे रहम करें, इस कौम पे रहम करें, इस कौम की माओ बहनों बेटियों पे रहम करें और इस वाकये के खिलाफ सख्त अपना रद्द अमल सामने लाएं और एक्शन लें। मेरे भाइयों, मुहाफिजीन जो है वो हमारे सर का ताज है, लेकिन हमारे मुहाफिजीन में जो चंद छुपे हुए भेड़िए हैं, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप वो बुजुर्ग साजिद की जगह पे आप होते, आपकी बेटी के साथ अल्लाह ना करे इस तरह का वाकया पेश आता, क्या तब भी आपका यही मौकफ होना था? सब कुछ यही रह जाना है।
सब कुछ यही रह जाना है। काम आने तो नए कमाल काम आने। प्लीज खुदा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।